मन की बात हमारे साथ। भावनाएं जहां मिल जाए वहां व्यक्ति क्या, पशु पक्षी भी दोस्त बन जाते हैं। आपने सुना होगा कि व्यक्ति का कुत्ते से मित्रता हो गई, कुत्ता उसके साथ रहने लगा, घोड़े उनके साथ रहने लगे, और बहुत सारे आपने जानवरों से दोस्ती इंसानों का आपने देखा होगा, सुना होगा। लेकिन यहां मैं आपको बता रहा हूं पंछी से दोस्ती। ये अमूमन फिल्मों में दिखाई पड़ता है या किसी किंवदंती, किसी कहानी में ही सुनाई पड़ता है, लेकिन ये सच है। दूर देश का एक सारस की दोस्ती उत्तर प्रदेश के अमेठी के आरिफ साहब से हो गई। जी हां, आपने सही सुना। और ये दोस्ती ऐसी है कि आरिफ साहब जिधर भी जाते हैं वो सारस उधर उड़ चलता है। आरिफ साहब मोटरसाइकिल से जा रहे हैं तो सारस उसके पीछे पीछे साथ साथ चला जा रहा है। आरिफ साहब अगर मोटरसाइकिल की गति 70-75 कर देते हैं तो वो सारस भी 70 और 75 की स्पीड में उसके साथ चलता है। आरिफ साहब के साथ ही वो खाना खाता है, खुले में रहता है, आरिफ साहब के घर और बाग में रहता है, आरिफ को छोड़ करके नहीं जाना चाहता। जी हाँ, मैं आपको एक पॉपुलर जो अभी वायरल कहानी जो हो रही है मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। अमेठी के हैं आरिफ साहब। एक बार एक सारस इनके खेत में जख्मी हालत में मिल गया और उसने सोचा मानवता के नाते, जो ह्यूमैनिटी हमारे अंदर रहती है, आरिफ साहब ने उस घायल सारस को, जिसके पैर में चोट लगी थी, उसे अपने घर ले आते हैं, उसकी मरहम पट्टी करते हैं और उसको ठीक करते हैं। और बदले में सारस आरिफ साहब को छोड़ता नहीं है। सारस को अनुभूति होती है कि आरिफ साहब ने मुझे बचाया है। देखिए, पंछियों में भी, जानवरों में भी ऐसी अनुभूति होती है जिसे हम बेजुबान कहते हैं। वो बोल तो नहीं सकता लेकिन भावनाएं व्यक्त करता है अपने क्रियाकलापों से। आरिफ साहब के यहाँ ये सारस अब खुले में रहता है, शुरू से खुले में रहता है। आरिफ ने कभी उसको बांधा नहीं और अब आरिफ के साथ साथ खाना खाता है, आरिफ के साथ चलता है, आरिफ की ख्याल भी रखता है। तो ये एक मनुष्य और एक पंछी की अजीबोगरीब कहानी है। और ये जो प्रेम कहानी है मनुष्य और पक्षी के बीच, मैं समझता हूँ कि आपने सच के में इसमें कभी देखा नहीं होगा, लेकिन ये सच है। और कुछ ही दिन पहले की बात है कि आरिफ साहब ने वो सारस का इलाज किया और सारस अब आरिफ कहीं होके रह गए। और ऐसी कहानियां हम अमूमन पिक्चरों में, हॉरर पिक्चरों में या किंवदंती या कहानियों में पढ़ते हैं, लेकिन ये अपने भारत के सरजमी अमेठी में है। तो बहुत सारे लोग अभी आरिफ साहब के इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, उसका फोटो खींचने जा रहे हैं, बीबीसी वाले लोग भी आ गए। तो आप देखिए पूरे आरिफ साहब, इससे पूरे वाक्य में आरिफ साहब का क्या कहना है और कैसे आरिफ साहब और इस सारस से ये खूबसूरत दोस्ती हुई है। पहली बार सारस से हम कितने समय पहले की बात रही, तो हम लगभग 1 साल हो रहा है। उसके बाद कहाँ पे मिले थे, तो यहाँ से जहाँ हम लोग मौजूद हैं, यहाँ से लगभग 100-150 मीटर दूरी पर मेरा एक खेत है, जैसे यहाँ, जिसके कारण इसको खून बहुत बह रहा था तो इसकी हालत एकदम ख़राब सी हो गई थी। मतलब हमने देखा तो ये तो है नहीं, देखा जाके तुरंत पकड़ लिया, क्योंकि बहुत भारी पक्षी, हमको डर लग रहा था, इसका मुंह इतना बड़ा है तो कहीं काट वाट नहीं। जब उसके पास हम नज़दीक जाके देखते हैं इसको तो एकदम लाचार पड़ा था, तो हम इसको उठा के अपने घर लेकर आए। घर लाने के बाद अपने घर में सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग खुश रहते हैं काफ़ी, क्योंकि एक अलग सा दिखता है। कभी हमने ऐसा देखा नहीं था फिल्मों के अलावा, फिल्मों में हमने देखा था, रियल में तो कभी नहीं देखा था। ये हमेशा ऐसे खुला रहता है, जैसे आप लोग आए देखे होंगे खुला था, वैसे ही खुला रहता है, ये बांधा नहीं जाता, क्योंकि इसको हम बांध के या कहीं बंद करके रखते तब तक चला गया होता है। क्योंकि ये ऐसा पक्षी है जैसे हम आज़ाद है, तो इसका जहाँ मन करेगा वहाँ आएगा जाएगा, तभी ये रह पाएगा। नहीं इसको बांध के रखते तो जैसे छोड़ते वैसे उड़ जाता है। दोपहर में चला जाता है अपने परिवार के साथ, हमने कई बार देखा है ऐसे ही पक्षियों के 20-25 के झुंड में इसको हमने देखा है। पर ये शाम होने से पहले तो घर वापस आ जाता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिस दिन गया हो या हमको ढूंढ के लाना पड़ा हो या ना आया हो, दूसरे दिन आया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। रोज़ पर अपने टाइम पे आ जाता है वापस। 4-5 किलोमीटर तक हम इसको ले जाते हैं, ले आते हैं जी। क्योंकि दूर हम इसलिए ज़्यादा नहीं ले जाते क्योंकि रोड पे बहुत ट्रैफिक होता है, तो ये मेरे बिल्कुल सर के पास उड़ता है, ज़्यादा दूर भी नहीं जाता कि बहुत ऊपर चला जाए, वहाँ से हमको देखा कर। एकदम करीब से रहता है, जैसे सामने से बाय द वे ट्रक को रखा गई तो फिर ये वो एकदम ऊपर जाता है, उसके बाद ट्रक जैसे निकले फिर मेरे पास आ जाता है।
नहीं, ऐसा तो हमने कभी नहीं सोचा था। बाकी ऊपर वाले की मर्जी है, जो करता है वो अच्छा करता है। हमने तो एक इंसानियत के नाते अपना फ़र्ज निभाया था। इसको जब देखा तो हमारे दिल में ऐसा जगह कि इसको ले जाके हमको ठीक करना चाहिए, क्योंकि ये आज़ाद है ना। अभी हम इसको बांध के रखते या कहीं कैद करके रखते तब तो लोगों को प्रॉब्लम होती। तो हम इसको आज़ाद है, जहाँ मिल के आए जाए कोई दिक्कत नहीं। चल आगे निकल, आगे निकल। आगे निकल, आगे निकल, हाँ चल। लोग पीछे आगे हो जाओ। हाँ चल अपने चल।